अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा था और मेरा मामूल था कि मैं रोज कुरान पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ। एक दिन मेरे वालिद मोहतरम हजरत शेख नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मेरे करीब से गुजरे। मैं कुरान पढ़ रहा था, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाए, इकबाल मैं तुझे समझाऊंगा कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है, मैं तुझे बताऊंगा। अल्लाह में इकबाल फरमाते हैं, मैं सोच में पड़ गया कि बाबा को पता है कि मैं रोजाना कुरान शरीफ पढ़ता हूँ और कुरान पाक मेरी रूह की ग़िज़ा है, और किस तरह होगा जो कुरान पढ़ा जाए। मैं वक़्त का इंतजार करने लगा। एक दिन वालिद गिरामी के पास में चला गया। मैंने कहा, बाबा आपने फरमाया था मैं बताऊंगा कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है, तो आज बताइए ना। आपके वालिद मोहतरम ने फरमाया, इकबाल बैठो बैठो, कुरान जब पढ़ो पहले से समझो और फिर ये यकीन रखो कि कुरान तुम पे ही उतरा है, और ये भी यकीन रखो कि तुम अल्लाह से बातें कर रहे हो, खालिक के कायनात परवरदिगार तुम्हें समझा रहा है। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारी पूरी तवज्जो कुरान की तरफ नहीं होगी और तुम ये नहीं समझोगे कि ये तुम्हारे लिए ही उतरा है, उस वक्त तक तुम कुरान पाक से कमा हकूक फैज़ हासिल नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं, ये वो कायदा था, ये वो कुलिया था, ये वो तरीका था कि जिसने कुरान करीम को मेरे मन में उतारा, कुरान करीम को मेरी रूह में उतारा। अब जब भी मैं तिलावत करता तो मेरी तड़प बढ़ जाती, अनवार और तजल्लियात होते। क्यों? इसलिए कि ये बात मुझे समझ आ गई कि ये कुरान मेरे लिए है और मैं कुरान के लिए। ये बात मुझे अजबर हो गई कि मालिक मुझसे बातें कर रहा है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ। फिर क्या था, कुरान ने मुझे इकबाल बनाया।